बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ हाथजा। देखिए, जब से चिराग पासवान को 5 सीटें दिए जाने की बात कही जा रही है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन भाजपा की तरफ से भी बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है पशुपति पारस को तोड़ने के लिए। किसी को जोड़ने की तैयारी चल रही है तो किसी को तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा की तरफ से क्या कुछ प्लान बनाया गया है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कुछ भाजपा तैयारी कर रही है? इसको तैयारी नहीं करते हैं, इसको प्लानिंग करते हैं, गेम करते हैं, खेला करते हैं कि क्या खेला करने की तैयारी में भाजपा। तो जब से चिराग पासवान वाला इशू आया है कि भाई ज़्यादा सीटें उनको मिल सकती है, वो तो अगले 24 घंटे में उसका खुलासा हो जाएगा कि क्या होना है चिराग पासवान का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ये चाहती है कि पशुपति कुमार पारस, जब कहानी गंगा में इतना पानी बह गया है तो अब पशुपति कुमार पारस को फाइनली फिनिश करने के लिए उनकी पार्टी में ही जोड़ तोड़ की तैयारी है। तो कैसे कमजोर होंगे पशुपति कुमार पारस? तो भाजपा के जो थिंक टैंक है वो यही मान के चल रहे हैं कि जो अब बचे खुचे लोग हैं, देखिए महबूब अली कैसर तो कभी चिराग के पास जाते हैं, कभी पारस जी के पास जाते हैं, बीना देवी कभी तो वो चली ही जा चुकी हैं चिराग के पास। तो बच जाते हैं कौन? समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान, बच जाते हैं कौन? नवादा के सांसद चंदन सिंह। तो इन्हीं दोनों में खेल होना है। तो हो क्या रहा है? तो भाजपा चाहती है कि प्रिंस पासवान को जो है अपने खेमे में ले आए, हम उनको जोड़ लें, टिकट भले लोकसभा का ना दें, हम उनको बिहार में विधायक बना दें, मंत्री बना दें। इस तरह की तैयारी है। देखिए, ध्यान होगा अंदर जी कि एक ट्वीट भी किया था जब ये सब मामला चल रहा था, तो प्रिंस पासवान ने एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया में कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। वो उसी प्लान का एक हिस्सा था और उस प्लान का हिस्सा था कि प्रिंस पासवान को पारस जी से अलग कर दिया जाए, और वही तैयारी वो कर रही है कि प्रिंस पासवान को कमजोर करें, प्रिंस पासवान को अपने खेमे में ले आए, बीजेपी में ले आए, वो तो बिहार में मंत्री बना दें, ताकि फिर लोकसभा वाला कोई झमेला ना रहे। अब आपने दूसरी सवाल किया कि तोड़ने वाले, तो तोड़ना किसको है? तोड़ना है चंदन सिंह को। अमित शाह का ऐलान है कि नवादा में कमल खिलाएंगे, तो क्यों नहीं चंदन सिंह को बीजेपी में ला के बीजेपी से टिकट दे दिया जाए? तो जो जोड़ तोड़ वाली जो बात आपने कही है वो यही है, प्रिंस पासवान को जोड़ना है और चंदन सिंह को तोड़ना है। तो प्रिंस पासवान पशुपति पारस के अपने खास भतीजे लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वह भाजपा के इस प्लान का हिस्सा बन पाएंगे और वह इनका साथ छोड़ देंगे? देखिए, अब तो चूंकि ये बात अब बहुत लोगों के सामने आ गई है, जो प्लान था वो उसका भंडाफोड़ हो गया है, तो लगता नहीं कि प्रिंस पासवान अब कुछ ज़्यादा इधर उधर कर देंगे। लेकिन जब तक बातें गुप्त थी तब तक यही था कि प्रिंस पासवान चले जाएंगे बीजेपी के साथ, और आगे कुछ भी हो सकता है, सियासत है। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस भी अलर्ट हो चुके हैं कि नहीं, अपने लोगों को एक साथ अपना रखना है। और जो दिल्ली में बैठक चल रही है, महागठबंधन की भी चल रही है, तमाम लोगों की कोशिश की जाएगी कि समस्तीपुर की सीट प्रिंस पारस के लिए ले लिया जाए, ताकि प्रिंस को इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े। अगर भाजपा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है, अगर प्रिंस को तोड़ लेती है अपने साइड में और चंदन सिंह को भी, तो उसका असर महागठबंधन में, अगर ये चाहते हैं पशुपति पारस, तो क्या देखने को मिल सकता है? यही तो गेम था ना, यही तो गेम था कि पशुपति कुमार पारस को इतना कमजोर कर दो कि वो महागठबंधन में जाने की स्थिति में ही न रहे। महागठबंधन को लगे कि जब इनके पास कोई है ही नहीं तो इनको लेने का फायदा क्या है। तो वही तैयारी थी कि अगर प्रिंस पासवान भी आ जाते उनके साइड में, चंदन सिंह भी आ जाते उनके साइड में, महबूब अली कैसर पहले ही गए हुए हैं, बीना सिंह पहले ही गई हुई है, तो फिर इनके पास बचता क्या? तो भाजपा ने तो अपना प्लानिंग ठीक ही किया था कि पशुपति पारस को अकेला कर दीजिए कि चाह के भी वो एनडीए को नहीं छोड़े। देखिए, अमित शाह जब कहते हैं कि हमारे कोई सहयोगी हमसे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। तो कहानी यही है कि पशुपति कुमार पारस को कमजोर कर दीजिए, इतना कमजोर कर दीजिए कि अगर वो महागठबंधन में जाना भी चाहें तो तेजस्वी और लालू यादव उनसे पूछें कि आपके पास पूंजी क्या है, आपको हम क्यों इतना सीट दें, 3 सीट 4 सीट या क्यों दें। तो इस वजह से उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए ये सारा कवायद की गई थी। लेकिन चूंकि अब मामला सबके सामने आ चुका है, इस प्लान का भंडाफोड़ हो चुका है, और बताया जा रहा है कि प्रिंस पासवान से बड़ी ही बातचीत हुई है पशुपति कुमार पारस की। प्रिंस पासवान मान गए हैं कि नहीं, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, आपके साथ हैं।
चंदन सिंह ने भी फोन करके पशुपति कुमार पारस को कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपका जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। अगर प्रिंस पासवान और चंदन सिंह भाजपा में जाते तो इससे चिराग पासवान को कोई परेशानी नहीं होती? चिराग पासवान को तो फायदा ही होता ना। चिराग पासवान तो उनको तो चाचा को कमजोर करना है। चाचा की पार्टी अगर इधर उधर हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी किसको मिलेगी? चिराग पासवान को ही मिलेगी। तो चिराग पासवान के भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, उनके साथ होंगे भाजपा के प्लान के साथ कि पशुपति कुमार पारस को कमजोर करिए, असली लोजपा जो है हम ही को मानिए और हम ही असली लोजपा है। इसलिए जो सीटें हैं, जो एलजेपी की 5-6 सीटें वो हमको दीजिए। पशुपति कुमार पारस हमारे चाचा के पास कुछ नहीं है, प्रिंस पहले ही आपके पास आ चुके हैं, चंदन सिंह पहले ही आ चुके हैं, तमाम चीजें अपने आ चुके हैं। तो ये सारा पारस जी के लिए चिराग पासवान के मन में था, लेकिन चूंकि अब खेल उल्टा हो गया, अब ना प्रिंस जा रहे हैं ना चंदन सिंह जा रहे हैं। आज की तारीख की बात हम कर रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं वहाँ स्थिति यही है कि प्रिंस पासवान और चंदन सिंह दोनों ने ये कहा है कि पशुपति कुमार पारस को कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो चिराग पासवान को भी इससे निराशा होगी और भाजपा का तो प्लान चौपट हुआ ही हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए एनडीए में जब से टूट फूट की खबरें सामने आई है उसके बाद से भाजपा ने एक मास्टरमाइंड प्लान तैयार करना शुरू किया और भाजपा कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, साथ ही चंदन सिंह को भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन दोनों सांसदों की तरफ से पशुपति पारस को आश्वासन दिया गया है कि वह उनका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और फिलहाल की अगर बात करें तो आज के समय में वो अभी पशुपति पारस के साथ ही है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होती है कि क्या अपने प्लान को सक्सेसफुल कर पाने में भाजपा सफल हो पाती है या फिर नहीं। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।